हे शिव, हे सरस्वती, सर्वप्रथम वामन देव का उपनयन संस्कार होना चाहिए। हे देवगुरु, ये उपनयन क्या है? ये कौन सा नयन है और इसकी महत्ता क्या है? इस संस्कार का इससे उत्तम अवसर और क्या हो सकता है कि आप सब यहां उपस्थित हैं। उपनयन में बटे हुए धागे के 6 फेरे सदैव कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व का स्मरण कराते हैं। ये स्मरण कराते हैं विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ के रूप में पत्नी तथा परिवार का पालन, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक नियमों का पालन, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन तथा संन्यास तक क्षमा के समक्ष नियमों का पालन अनिवार्य है। इन नियमों के पालन के लिए भिक्षा भी मांगनी होगी। भिक्षा इस संसार का आवश्यक अंग है। भिक्षा वृत्ति में सबसे कुछ ग्रहण करने की जो इच्छा एवं क्षमता होती है, वो जीवन का प्रारंभ करने वाले के लिए नितांत आवश्यक होती है। धन्यवाद देवगुरु, धन्यवाद। आयुष्मान भव। हे जगदीश्वर, बाहर पधारिए। उपस्थित वरिष्ठ देवगण से भिक्षा ग्रहण करें। माता, हे जननी, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका हूं। हे सर्वेश्वर, मैं यक्षराज कुबेर आपको प्रणाम करता हूं। मेरी ओर से भिक्षा पात्र स्वीकार कीजिए।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे वामन देव, हम आपसे अपने जघन्य अपराध की क्षमा चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमसे एक ऐसी भूल हुई है जिसके कारण आप हमसे रुष्ट थे। हम वचन देते हैं कि भविष्य में कभी कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे जो आपके रोष का कारण बन जाए। देवराज, भूल का आभास ही भूल का प्रायश्चित होता है। जिस प्रकार निर्मल जल वस्त्र पर जमे हुए मैल को धो देता है, उसी प्रकार भूल का आभास और भूल की स्वीकृति आत्मा को स्वच्छ बना देती है। अपराध की क्षमा यदि सच्चे मन से मांगी जाए देवराज, तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। हे सर्वेश्वर, मैं समस्त देवताओं की ओर से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूं। देवराज, आपके अपराध के कारण धरती को युद्ध का कष्ट भोगना पड़ा। निर्दोष मानव की निर्मम हत्या हुई। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है देवराज, जो युद्ध के नाम पर किया जाता है। देवराज, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण मैं बाप का अनुज हूं। मुझे उस महान सुख का आभास हो रहा है जो केवल किसी माता की कोख से जन्म लेने के कारण ही मिलता है। ये महानतम आनंद है सृष्टि का देवराज। ये सृष्टि का महानतम आनंद है। इस आनंद के कारण और आप सबके पश्चाताप के कारण मैं आपको क्षमा प्रदान करता हूं। हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्मनाभ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका धरती पर अवतरण संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा।
अब जिस रूप में भी दिखाई दे वही रूप सुंदर और महान है। आपका ये वामन रूप भी अत्यंत मनोहर है। धन्यवाद देवराज, परंतु इस बार मैं स्वयं धरती पर भिक्षा मांगने आया हूं। भिक्षा मांगने? हाँ देवराज, भिक्षा मांगने, एक भिक्षुक बनकर। आपकी वाणी सुनकर हम समस्त देवता मूक रह गए। हमें आश्चर्य हो रहा है हे सर्वेश्वर। क्यों आश्चर्य क्यों हो रहा है देवराज? भिक्षा मांगना कोई भला कार्य नहीं। हे जगदीश्वर, भिक्षा मांगना तो एक निकृष्ट कर्म है, निंदनीय कार्य है, सामाजिक अपराध है। भिक्षुक तो दया का पात्र होता है। नहीं देवराज, आप जो कह रहे हैं वो अवश्य ही असत्य नहीं, पर पूर्णतया सत्य भी नहीं। मैं समझा नहीं है नीलकांत। देवराज, वो भिक्षा जो अथक परिश्रम के भय से, शारीरिक कष्ट उठाने के भय से, आलस्य से मांगी जाती है, वो अवश्य ही एक निकृष्ट कर्म है, तो निंदनीय है, एक सामाजिक अपराध है। परंतु भिक्षा के और भी तो रूप होते हैं देवराज। और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगदीश्वर? देवराज, ध्यान से देखिए तो हर प्राणी जन्म से भिक्षुक ही होता है। उसका सारा जीवन भिक्षा मांगते मांगते ही व्यतीत होता है, और वो जिन वस्तुओं की भिक्षा मांगता है उन सारी वस्तुओं की निंदा भी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान का स्रोत हैं हे नीलकांत, ज्ञान का आधार है। जो आप जानते हैं कोई और उसका एक अंश भी नहीं जान सकता। पर क्षमा करें, हम आपके विचार समझने में असमर्थ हैं। आप जो कह रहे हैं हमें उसकी व्याख्या जानने की इच्छा हो रही है। कोई प्राणी मात्र जन्म लेने से ही भिक्षुक कैसे हो सकता है? देवराज, कोई कैसे जन्म से ही भिक्षुक हो सकता है? देवराज, प्राणी तो जन्म लेते ही सर्वप्रथम अपनी माता से दूध की भिक्षा मांगता है ना? फिर जैसे ही आयु बढ़ती है अपने पिता से सुरक्षा की भिक्षा मांगता है। एक शिष्य के रूप में अपने गुरु से ज्ञान और विद्या की भिक्षा मांगता है। नई पीढ़ियां पुरानी पीढ़ियों से उनके अनुभव की भिक्षा मांगती हैं। पौधे जड़ की सुरक्षा के लिए जल से, तने की सुरक्षा के लिए वायु से, और फल फूलों की वृद्धि के लिए प्रकाश से भिक्षा मांगते हैं। क्या ये सत्य नहीं है देवराज? धन्य है वासुदेव, धन्य है आप। कितनी ज्ञानवर्धक और मनमोहक बातें हैं आपकी। आपने तो भिक्षा के अर्थ ही बदल दिए। देवराज, पुष्प के निकट जाए बिना इसका निर्णय नहीं किया जा सकता कि उसमें सुगंध है या दुर्गंध। तालाब के निकट जाए बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता कि उसका जल पीने योग्य है या नहीं। और उसी प्रकार किसी भी वस्तु को ध्यान से देखे बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता देवराज कि उस वस्तु में गुण है या अवगुण। देवराज, हर वो भिक्षा महान है जो ज्ञान में वृद्धि करती है। और अभी तो आपने स्वयं मुझे भिक्षा मांगते देखा। आपने हमारे नेत्र खोल दिए त्रिलोकीनाथ। भिक्षा सदैव शीश नवाकर मांगी जाती है देवराज। सिर का झुकना मन और मस्तिष्क में भरे हुए अहंकार की मृत्यु की घोषणा है। अहंकार, जो प्राणी का सबसे महान वैरी है देवराज। और यदि इस वामन रूप में मैं भिक्षा मांगूंगा तो एक आदर्श प्रस्थापित होगा। मानव यह समझ पाएगा कि भिक्षा का सही अर्थ क्या है। क्योंकि यदि मैं भिक्षा मांगूंगा तो केवल मानव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जो कि मेरा लक्ष्य है। देवी, देवी,
स्वामी आप? कहां खो गई थी आप, जो आपको मेरे आने तक का आभास नहीं हुआ? इतनी महान घटना हुई है। आप संभवतः सृष्टि की सौभाग्यवती नारी हैं कि भगवान श्री विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेने के लिए आपको माता के रूप में चुना है। परंतु आपके मुख पर यह चिंता की छाया अच्छी नहीं लगती। क्या बात है? आप प्रसन्न नहीं हैं? ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी प्रसन्न हूं कि मेरे पांव धरती पर नहीं पड़ रहे। जिसे भगवान श्री विष्णु की मां बनने का सम्मान मिला हो, वो प्रसन्न क्यों ना होगी? किंतु क्या देवी? उनका ये वामन अवतार मेरे लिए चिंता और भय का कारण बना हुआ है। इतना छोटा आकार लेकर वो इतनी शक्तिशाली बलि का सामना कैसे करेंगे? कहीं उन्हें कोई हानि न पहुंचे। मुझे तो हर पल यही चिंता दुखी कर रही है, यही भय खाए जा रहा है। देवी, वे ईश्वर हैं। वे जो करते हैं उसके पीछे क्या कारण है, ये तो वही जानते हैं। यदि वे चाहते तो वो एक विशालकाय रूप भी धारण कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वामन रूप का चयन किया। इसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होगा, कोई भेद अवश्य होगा। आप चिंता ना करें, सब कुछ भगवान विष्णु पर ही छोड़ दें। पुत्र बलि, पुत्र बलि! अरे, ये गुरुदेव को अचानक क्या हो गया? मैंने अपने जीवन में उन्हें कभी इतना व्यग्र और भयभीत नहीं देखा। लगता है गुरुदेव ने ध्यान में कुछ ऐसा देख लिया है जिसने उन्हें व्यग्र और भयभीत कर दिया है। पुत्र बलि, पुत्र बलि! गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है, आप इतने चिंतित और व्याकुल क्यों उठे? मुझसे कोई प्रश्न मत पूछना वत्स। मेरे पास प्रश्नोत्तर का तनिक भी समय नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र, देवता तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र? परंतु कैसा षड्यंत्र? मैंने कहा ना, मेरे पास प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। केवल इतना जान लो कि मैं उनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें इसी समय मेरे साथ चलना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु मुझे कहां चलना होगा, क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ चलकर अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करनी होगी। मुझे विश्वास है लोक में किसी के पास इतना साहस नहीं है कि वो तुम्हारे अश्व को रोक सके। और यदि अश्वमेध यज्ञ की समस्त क्रिया संपूर्ण हो गई तो देवताओं का षड्यंत्र विफल हो जाएगा। गुरुदेव, मैं आपसे अनुरोध नहीं करता, परंतु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे देवताओं के षड्यंत्र का कुछ ज्ञान तो दें। सुनो वत्स, तुम्हें स्मरण होगा कि देव माता अदिति तुम्हारी दान दक्षिणा की ख्याति सुनकर तुम्हारे पास आई थी। हाँ गुरुदेव, मुझे भली भांति स्मरण है। और वो अपने पुत्रों के लिए क्षमा दान मांगने आई थी। मुझे इस बात का भी अनुमान है। पर तुमने पहले ही अपना निर्णय सुना दिया था कि तुम देवताओं को क्षमा दान देने के अतिरिक्त किसी को भी और कुछ भी दे सकते हो। तो देव माता को निराश होकर तुम्हारे द्वार से लौटना पड़ा। तो फिर गुरुदेव? फिर वो विष्णु के पास गई और उन्हें उनका एक पुराना वचन स्मरण कराया, और उसी के फलस्वरूप विष्णु ने धरती पर अवतार ले लिया। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है गुरुदेव। उतनी प्रसन्नता की बात भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। ये एक ऐसी बात है, इसका अनुमान केवल मुझे है
अब कोई भी प्रश्न मत पूछना। सेना को सारे विश्व में भ्रमण का आदेश दो। यज्ञ का अश्व छोड़ो, पिल्लों को जीत लो। कोई तुम्हारे समक्ष ठहर नहीं सकता। मैं सफलता के इतने उच्च शिखर पर पहुंचकर फिसलना और गिरना नहीं चाहता वत्स। अब एक क्षण भी नष्ट करना महापाप होगा। ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा आदेश है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का भी और इसी समय पालन किया जाएगा। यज्ञ का अश्व अभी छोड़ा जाएगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए माता श्री। जाने की अनुमति? कहाँ जाने की पुत्र? मुझे अपने जन्म का कारण सिद्ध करना है। कैसे अनुमति दूं मेरे प्रिय पुत्र? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के निहारा भी नहीं है। तुम्हें अपने स्नेह सागर से एक बूंद भी नहीं दे सकी हूं। माता, मैं तो आपका पुत्र बन के जन्मा हूं। आपके स्नेह पर मेरा अधिकार सदैव रहेगा। परंतु सर्वप्रथम मुझे मानव कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझे बलि के पास जाना है माता। बलि के पास? परंतु पुत्र, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत विशालकाय है। और तुम? और मैं देखने में दुर्बल और आकार में छोटा हूं, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ पुत्र। माता, साहस का आकार शरीर के आकार पर निर्भर नहीं होता और भीतरी स्वरूप बाहरी रूप पर निर्भर नहीं होता। और फिर इस बार तो मैं अहिंसा का संदेश लेकर आया हूं ना। आपका पुत्र बनकर जन्म लेने से पहले ही मैंने ये कह दिया था माता कि मेरा लक्ष्य बलि से युद्ध करना नहीं है, उसका वध करना नहीं है। मुझे तो केवल उसके अहंकार का नाश करना है। मुझे बलि को यह जताना है माता कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, परंतु मानव पर अत्याचार और मानव हत्या कदापि सहन नहीं कर सकता। मुझे उसे यह बताना है कि विश्व विजेता होकर भी कोई भी ईश्वर से बड़ा नहीं हो जाता। उसे यह समझाना है माता कि दानी होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई महानतम हो गया, ईश्वर से भी बड़ा हो गया। क्योंकि ईश्वर जो दान दक्षिणा की सामग्री देता है, भंडार देता है, वही सबसे महान होता है। हे माता, उसे मुझे यह भी समझाना है कि ईश्वर धनवानों का चुनाव केवल इसलिए करता है कि वो धन निर्धनों तक पहुंच जाए। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरा बलि के पास जाना अनिवार्य है माता। मुझे अनुमति दीजिए।